हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में परिमेय संख्याओं के बीच में अंक पता करने का मेथड सीखा था। 3 मेथड एक्चुअली हमने सीख लिए थे। फर्स्ट मेथड था मध्यमान विधि, दूसरा मेथड था एडिशन विधि और तीसरा मेथड था फॉर्मूला मेथड। ये 3 मेथड्स की सहायता से हमने दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में नई परिमेय संख्या पता की थी। आज हम सीखेंगे फोर्थ मेथड एलसीएम विधि। और इसके लिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया है 2/3 और 5/6 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं हमने पता करनी है। मेथड की शुरुआत में हम दोनों रकम लिख लेंगे 2/3 और 5/6। इनके हर डिनोमिनेटर्स को हमने एलसीएम लेकर सेम बनाना है। 3 और 6 का एलसीएम होगा 6। इट मीन्स हम इस रकम को 2/3 को डबल कर रहे हैं, अंश और हर दोनों को, इस प्रकार से। अब ये हो गया 4/6 और ये ऑलरेडी 5/6 है। हमने एलसीएम लेकर इन दोनों के हर बराबर कर लिए। नेक्स्ट है 4 परिमेय संख्याएं पता करनी हैं, तो हम दोनों रकमों को 4 + 1 मीन्स 5 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर दोनों को। ये होगा 4 × 5 6 × 5 और दूसरी रकम 5 × 5 6 × 5। ये बन गया 20/30 और 25/30। हमारी दी गई संख्याएं अब इस रूप में आ गई हैं। हर भी बराबर हैं, अंश को भी हमने बढ़ा लिया है। कितना बड़ा करना है? मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जो हमें मिलता है संख्याओं की गिनती +1 से। एक बढ़ाकर जितनी संख्याएं पता करनी है उससे एक ज़्यादा। तो ये हो गया 20/30 और 25/30। इन दोनों के बीच में हम 4 अंक अब बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। 20 के बाद है 21, 22, 23 और 24। अपॉन 30 सेम रहेगा, हर सबका 30 रहेगा। तो ये 4 संख्याएं हैं जो हमने पता कर ली हैं इन दोनों के बीच में। और ये दोनों बेसिकली क्या हैं? 0 से 0 कट हो गया 2/3 और यहाँ 5 के टेबल से कट हो गया 5/6। तो ये तो हमारी क्वेश्चन वाली रकम है। इस तरह हमने ये 4 परिमेय संख्याएं पता कर ली हैं दी गई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, और विधि लगाई एलसीएम विधि। एक्चुअली हम चारों विधियों में से कोई भी विधि लगाकर नंबर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दी गई परिमेय संख्याओं को हमने दशमलव रूप में कन्वर्ट करना है। डेसिमल्स कैसे बनाने हैं आइए देखते हैं। हमें कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, हम इनको सबसे पहले दशमलव में बदलना सीखेंगे। फिर उसके बाद इनकी क्या टाइप्स होती हैं, किस्म होती हैं, वो जानते हैं। सबसे पहले है 5/8। 8 को भागफल के बाहर रख के 5 अंदर रख के हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 5 छोटा है, 8 से कम है, तो हम यहाँ डेसिमल लगा के इसे 50 बना लेते हैं। और अब ये डिवाइड हो जाएगा 8 6 48, बाकी बचेगा 2। फिर से 0 लगाकर 8 दूनी 16, बाकी बचा 4। फिर 0 लगाया और 8 5 40। इट मीन्स हमने दिए गए फ्रैक्शन को, परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बना लिया 0.625। नेक्स्ट है 1/3। 3 को बाहर रखा, 1 इनसाइड। नहीं डिवाइड हो रहा तो डेसिमल लगा के इसे 10 बना लिया। देन 3 3 9, 1 बचेगा। फिर 0 लगा के फिर से 3 3 9, फिर 1 बचता है, 0 लगाया, 3 3 9। और इस प्रकार से ये चलता ही जा रहा है, हर बार सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स 1/3 का दशमलव निरूपण हो गया 0.333 एंड सो ऑन, जिसे कि हम अब नया टॉपिक है, नई चीज़
बार, जो चीज़ रिपीट हो रहा है अंक, उसके ऊपर हम बार लगाकर इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है 3/7। जब इसको डिवाइड करेंगे, 7 बाहर 3 इनसाइड, सेम 0 लगाकर बड़ा करके 7 4 ज़ार 28, 2 बाकी बचा 20 बन गया, 7 2 ज़ार 14, 6 बचता है, फिर 0 लगाएंगे, 7 8 ज़ार 56 56, बाकी बचा 4, फिर से 0 लगाया। नेक्स्ट है ये 5 पे 35, 7 गुना 5 35, 50 बना लिया, और ये जाएगा 7 7 ज़ार 49, 1 बचता है, फिर 0 लगाएंगे, 7 1 ज़ार 7, बाकी बचा 3। 3 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, जिसे हमने 30 बनाया था, और इसलिए आंसर भी सेम आएगा, 7 4 ज़ार 28, बाकी बचा 2, ये फिर आ गया दोबारा रिपीट 20, 7 2 ज़ार 14, 6 बचेगा, 7 8 ज़ार 56, 4 बचेगा, एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ से 30 से लेके ये स्टेप तक हमारा आंसर फिर से वही आना शुरू हो गया, डिवाइड सेम आ रहा है, मतलब कि आंसर भी रिपीट हो रहा है। हम लिखेंगे 3/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.428571, फिर से 428571, रिपीट मीन्स बार। तो हमने 3 तरीके के सम्स देखे। पहले सम में आंसर फिनिश हो गया था, बार बार रकम नहीं आ रही थी, इस प्रकार की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं शांत दशमलव। ये खत्म हो गया, आंसर आ चुका है। यहाँ पर और इस सम में अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर एक ही अंक है जो बार बार आ रहा है, और इस सम में कुछ डिजिट्स के बाद रेपिटेशन हुई। इन दोनों को हम कहते हैं अशांत। ये रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट का मतलब है आवर्ती। आवर्ती मीन्स बार बार आना। अशांत, आवर्ती, ये 2 किस्में हैं, या तो वो सेम अंक रिपीट होगा, या फिर ये वाली टाइप जिसमें कि कुछ अंकों के बाद रेपिटेशन आती है। तो हमारी परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। फिर परिमेय और अपरिमेय में क्या फ़र्क हुआ, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें ये रकम दी गई जो अभी हमने सॉल्व किए, ये शांत दशमलव था, ये परिमेय संख्या अशांत आवर्ती, और ये वाली भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। आवर्ती मीन्स कुछ डिजिट्स जो रिपीट हो जाती हैं, इसलिए ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय, इस साइड देखिए, वर्गमूल 2 का मूल्य होता है 1.414213 5 6 2 3 7 3 0 9 एंड सो ऑन। अभी चल रहा है। यहाँ 1 के बाद ये 1 आया तो, लेकिन उसके नेक्स्ट जो डिजिट है वो डिफरेंट है, रिपीट नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ 3 है, ये भी 3 है, लेकिन उनका नेक्स्ट डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। मीन्स ये आवर्ती नहीं है। आवर्ती मीन्स बार बार आना। तो वर्गमूल 2 का जो मूल्य है वो रिपीट नहीं हुआ, अंक बढ़ते ही जा रहे हैं। सिमिलरली पाई की कीमत, पाई मीन्स 22/7, इसको जब डिवाइड किया तो ये भी ख़त्म नहीं हुआ, थम नहीं रहा, रिपीट होता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये दोनों अशांत और चलते जा रहे हैं, इसलिए अशांत हैं। एंड सेकंड थिंग, आवर्ती नहीं है, अनावर्ती। ये खत्म नहीं हुए, रिपीट नहीं हुए, अशांत अनावर्ती हैं, इसलिए ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय और अपरिमेय का यही फ़र्क है। यहाँ पर शांत हो सकते हैं दशमलव, या फिर अशांत और आवर्ती।
परिमेय और अपरिमेय का फ़र्क देखने के लिए उनका दशमलव निरूपण ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम इतना ही सीख रहे हैं। अगले वीडियो में हम दशमलव रूप को परिमेय बनाना सीखेंगे और फिर से सीखेंगे किसी दिए गए अंक को संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपनी कोर्स बुक में से इस टाइप के और सम्स करें और अपनी क्वेरीज़ को हमसे संपर्क करके ज़रूर क्लियर करें। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।